जिस जगह महात्मा गांधी जी ने पहला अध्यक्ष पद वहां पर स्वीकारा था, इससे पहले कहीं अध्यक्ष पद पे वो नहीं थे। एक ही बार बने, वो बेलगाम में, और उसको 100 साल होने जा रहे हैं। इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है जिस धरती से गांधी जी आए और अध्यक्ष बने हमारे स्टेट में, तो मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि ऐसे महान नेता मेरे पास आए और उसका जन्म शताब्दी भी हम हर जगह मना रहे हैं। भाइयों, हमने 2025 को संगठन निर्माण का साल घोषित किया और फिर अहमदाबाद में एआईसीसी अधिवेशन भी किया और वहां भी आपने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करके यशस्वी बनाया। इसलिए आप सभी को फिर मैं धन्यवाद देता हूं। संगठन निर्माण के लिए गुजरात को ही चुना क्यों? ये गांधी जी, सरदार पटेल और दादा भाई नौरोजी की पुण्य भूमि है। संविधान बनने के पहले गांधी जी ने कहा था, जो नीचे पड़े हैं उनको ऊपर उठाना कांग्रेस का काम है। सबको बराबरी की जगह पर लाकर खड़ा करना है और ये सोच गांधी जी की थी और इसीलिए हम लोग गांधी जी के राज्य से ही ये प्रारंभ कर रहे हैं। ये एक शुभ संकेत है। तो इसीलिए ये ट्रेनिंग बहुत महत्व रखती है। सरदार पटेल जी का भी कहना यही था। कराची के अधिवेशन में उन्होंने जब ये फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन मूव कर रहे थे, उस पर प्रस्तावित पारित हुआ था, तब संविधान बना तो इन बातों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सीरियसली लेकर उनके दिए हुए फंडामेंटल राइट्स के जितने भी सूचनाएं थे वो संविधान में हम लोगों ने स्वीकार किया, बाबा साहब अंबेडकर ने स्वीकार किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वीकार किया। ये वो धरती है जो संविधान में मूलभूत हकों को देने वाली एक धरती है। कांग्रेस के संगठन में जिला अध्यक्षों की लिस्ट पर नजर डालेंगे तो देखेंगे भारत रत्न। ये पुरानी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इससे पहले जो भी अध्यक्ष लोग हो गए हैं और वो भारत रत्न तक पहुंचे हैं, जो पुरुषोत्तम दास टंडन, लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद वल्लभ पंत जी और तमाम प्रांतों के बड़े नेता जिला अध्यक्ष रहे हैं। मैं खुद मंत्री रहते हुए जिला अध्यक्ष था। मैं ये बड़े नाम इसलिए बता रहा हूं, वो किसी भी ऊंच पदवी पे गए तो भी नीचे ग्राउंड लेवल पे जो काम करना है उसको उन्होंने स्वीकार करके पार्टी को बढ़ाया। इसीलिए ये पद छोटा है, इससे और कोई पद हमको मिलना चाहिए। ये जो कहते हैं उनको सोचना है कि पद आप काम करते जाओ, पद मिलते जाता है। कभी कभी ऐसा ही होता है कि जब हम 5 लोग बैठे हैं, अगर बीच में की कुर्सी एक ही है तो उसपे मुझे आप ही लोग बिठाते हैं, तो बाकी के हमारे साथियां हमारे साथ रहते हैं। तो कहने का मकसद क्या है
किसी एक को मिलता है, लेकिन उससे पार्टी को मजबूती मिलती है आपके प्रोत्साहन के वजह से। और वो व्यक्ति ये भी नहीं समझना चाहिए कि चलो मैं प्रेसिडेंट हूं, चलो मैं पीसीसी प्रेसिडेंट हूं, चलो मैं सीएलपी लीडर, ये नहीं। ये सब लोग आप जो है कांग्रेस पार्टी के वर्कर के वजह से हो या और एआईसीसी के वजह से आप हैं। इसीलिए हमेशा राहुल गांधी जी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत महत्व देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसा कैसा कभी हम गलतियां नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि ये तो शुरुआत है यहां से बस, तो इसीलिए आप सुधार ले सकते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में 9 लोग पीछे हैं। 9 लोग, 41 लोगों में से 9 लोग पीछे हैं, जो हम अपेक्षा करते हैं उससे भी वो अलग है, यानी वो अपेक्षा के साथ ऊपर नहीं है। मैं नाम पढ़ने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लेता, क्योंकि अच्छा भी नहीं कि ये हर जगह गांधीनगर से लेके उसके बाद आनंद ये सभी है, वो बाद में हमारे सेक्रेटरीज और यहाँ के इंचार्ज सेक्रेटरीज आपको देंगे। उसी के बाद परफॉर्मेंस में 6 डिस्ट्रिक्ट पीछे हैं, 41 लोगों में ही। और आपको जो रैंकिंग दिया गया है उसमें, जरा पानी लो, रैंकिंग जो दिया गया है 41 में 9 लोग फर्स्ट क्लास में हैं, नंबर 1 पे हैं, 11 लोग नंबर 2 पे हैं, और 19 लोग 3 से ऊपर है, 1 या 2, 7, 8, 9 बस। तो मैं ये इसलिए आते ही मेरे को जो दिए मैं थोड़ा पढ़ा और बोला कि ये क्या है। तो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब ने बताया, साहब ये परफॉर्मेंस है और ये ऑर्गेनाइजिंग डेवलपमेंट है और ये रैंकिंग है, उन्होंने जो जो काम किया। अब इसी के ऊपर आपका अंदाजा हो, और ट्रेनिंग करने वालों को भी मैं बोलूंगा कि इसका ध्यान रखें, और जो लोग काम नहीं करना चाहते और आप लोग जनता पे थोपना चाहते हैं, तो ये नहीं होगा। अगर ऐसे लोग हैं, मुकुल जी, आप और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिलके फौरन ऐसे लोगों को निकाल दो, क्योंकि एक सड़ा आम सारे को जो टोकरी में रहते सब आम को खराब कर देता। तो इसीलिए जो जल्दी जाने वाले हैं जाओ, दूसरे को उसमें वहां पर लाइए। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि ट्रेनिंग के बगैर कुछ नहीं होता। ये नेहरू जी खुद अपने भाषण में कहे, वल्लभ भाई पटेल जी कहे, और कई बार गांधी जी कहे हैं। इसीलिए ये संगठन की जो ट्रेनिंग है इसको बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने कांग्रेस के इतिहास से लेकर रचनात्मक कार्यक्रम और विदेश नीति पर बाकायदा पाठ्यक्रम तैयार किया था।
वे चाहते थे कि कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता विभिन्न दलों के विचारधारा के बारे में पूरी जानकारी रखे थे और प्रधानमंत्री रहते हुए 1956 में पंडित नेहरू जी नरोरा में एक बड़े प्रशिक्षण शिविर में 3 दिन रहे थे। एक प्रधानमंत्री होके ट्रेनिंग सेंटर में 3 दिन रहना ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। अब हमारे पास क्या होता, बहुत से देखता हूं मैं ट्रेनिंग, पहले दिन फुल अटेंडेंस, दूसरे दिन 90%, तीसरे दिन 80%, लास्ट में जब भाषण होता तब फिर 100%, बीच में गायब, कोई आया कोई गया। अरे ऐसा नहीं चलता भाई, आप डिवोटेड रहो। किसी भी एक काम को जब आप लेते हैं, किसी एक आइडियोलॉजी पे विश्वास रखते हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए सब कुछ आपको देना पड़ता है। यह आपके लिए है। अगर संविधान बचा तो किसके लिए बचेगा? हमारे लिए। लोकतंत्र बचेगा तो किसके लिए बचेगा? हमारे लिए। तो इसको बचाने वाले लोग हम हैं और इसको खत्म करने वाले लोग दूसरे यहीं के हैं।